हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें बिनाका कंपनी लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी को खरीदा है, जिसमें परचेस कंसिडरेशन में कुछ ऋण पत्रों का भुगतान किया है और संपत्ति और दायित्वों को भी खरीदा है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है और उसकी जो अंतर की राशि है वो या तो हमें गुडविल अकाउंट में लिखना होती है या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लिखना होती है, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें गुडविल में लिखना है या कैपिटल रिजर्व में लिखना है। अगर कंपनी ने संपत्ति और दायित्वों के मूल्य से ज़्यादा मूल्य उसको दिया है, इसका मतलब वो ख्याति के लिए दिया है, गुडविल के लिए उसने उसका पेमेंट किया है। तो जब डेबिट में अंतर आएगा तो आपको गुडविल में शो करना है, और जब क्रेडिट में अंतर आएगा तो आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में शो करना है। तो ये क्वेश्चन जो हम आपके लिए अब लेकर आए हैं वो इसी टाइप का है। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम कि बिनाका कंपनी लिमिटेड ने इंडिया लिमिटेड से उसकी 2,40,000 की संपत्ति और 25,000 रुपये के दायित्व 2,30,000 रुपये में खरीद लिए। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि 2,40,000 की तो संपत्तियाँ हैं और 25,000 के क्या हैं, उसके दायित्व हैं। और क्रय प्रतिफल का जो भुगतान है वो 100 रुपये वाले 10% ऋण पत्र निर्गमित करके किया। बिनाका कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। 2,30,000 रुपये में इसने इसको खरीदा है, 2,40,000 की संपत्ति है और 25,000 के दायित्व हैं। 2,40,000 में से आप 25,000 के दायित्व को अगर माइनस करते हैं, मतलब कंपनी की जो संपत्तियां हैं उनका मूल्य है 2,15,000 रुपये, और कंपनी ने उसके लिए भुगतान कितना किया, 2,30,000। मतलब जो 15,000 रुपये ज़्यादा भुगतान किया गया है कंपनी के द्वारा, वो गुडविल के लिए भुगतान किया गया है, इसलिए इस 15,000 रुपये की अमाउंट को गुडविल में लिखा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जनरल एंट्री बना लेते हैं। जो पहली एंट्री बनेगी हमारी वो बन जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, और टू इंडिया लिमिटेड। लायबिलिटीज हैं टोटल 25,000 की, यहाँ हमने लिख दिए 25,000। 2,30,000 का भुगतान इसने इसको किया है, और इसकी जो संपत्तियां हैं वो हैं 2,40,000 की। टोटल 2,30,000 और 25,000 2,55 होते हैं, है ना। हम चाहें तो इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, गुडविल इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस लायबिलिटीज माइनस असेट्स। तो परचेज प्राइस हमको क्वेश्चन में दी गई है 2,30,000, लायबिलिटीज दी गई है हमको 25,000, और असेट्स दी गई हैं हमको 2,40,000। इन दोनों को पहले हमने प्लस किया, 2,55,000 माइनस 2,40,000, तो गुडविल की अमाउंट आ गई 15,000। तो गुडविल की अमाउंट हम कितनी लिख देंगे, 15,000 रुपये डेबिट साइड में, और नरेशन हो जाएगा बीइंग assets and liabilities taken over। सेकेंड एंट्री जो हम करेंगे वो 2,30,000 रुपये जो परचेस कंसिडरेशन है उसके पेमेंट की करेंगे। उसका जो पेमेंट है वो वेंडर कंपनी को किया जाएगा। वेंडर कंपनी है इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड को उसका भुगतान करना है। इट मीन्स इंडिया लिमिटेड रिसीवर हो गई, और रिसीवर को हमेशा डेबिट किया जाता है, इसलिए अगली एंट्री में इंडिया लिमिटेड डेबिट होगी। तो ये अगली एंट्री हो जाएगी इंडिया लिमिटेड डेबिट
टू 10% डिबेंचर अकाउंट। पूरे 2,30,000 के इसको डिबेंचर दिए गए, तो यहाँ लिख देंगे हम 2,30,000। और नरेशन हो जाएगा बीइंग इशू डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में उनको डिबेंचर इशू किए गए। तो ये क्वेश्चन था हमारा, जो किसी भी कंपनी के द्वारा जब दूसरी कंपनी को खरीदा जाता है और गुडविल की अमाउंट या कैपिटल रिजर्व की अमाउंट जब हमें निकालनी हो, तो उसको लेकर हमने ये किया था कि हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ 2 एंट्री करना होती है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस अवश्य करें। थैंक यू।